Good evening, my talented students. Now we are going deep into the adjoint of a matrix. Adjoint यानी कर्र कट्टा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी बाजू वाले के घर में चोरी. ए दिया है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2. Find A inverse by the adjoint method. अब पहले कैसे लिखते थे, कोई एलिमेंट लिखते थे, फिर उसका माइनर निकालते थे, फिर उसका कोफैक्टर. अभी डायरेक्ट कोफैक्टर, डायरेक्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A11? -1 to the power 1 plus 1 of M11. M11 यानी डायल M फॉर मर्डर. किसका मर्डर? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का. ओके, तो A11 इज इक्वल टू -1 to the power 1 plus 1 of M11. दैट इज -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इंटू. अब M11 इज अ 2/2 डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को टपका डालो, हो गया, मर्डर करो उसका. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 -1 2 बचेगा. 2 -1 -1 2. इसका सोल्यूशन है AD माइनस BC 4 -1. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बीच का माइनस साइन. 1 इन ब्रैकेट 4 -1 यानी पहला एलिमेंट आ गया 3. दिस 3 इज नथिंग बट 2 एलिमेंट का एलिमेंट 2 का कोफैक्टर है. कौन है? कोफैक्टर. 2 का कौन है? कोफैक्टर. अब A12 -1 to the power 1 plus 2 of M12. Therefore A12 is equal to -1 का क्यूब. अब M12 यानी आप किसको टपकाएंगे? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्या बचता है? -1 -1 1 2. करेक्ट है? -1 -1 1 2. अब -1 का क्यूब यानी -1 इन ब्रैकेट -2 AD माइनस BC -2 + 1 -2 + 1. ये -1 ये -1, आंसर आ गया 1. ना A13 यानी -1 to the power 1 plus 3 of M13. Therefore A13 is equal to -1 to the power 4 of. अब A13 यानी A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, -1 2 1 -1 -1 2. I repeat, -1 to 1 -1. Now -1 to the power 4 is +1. This is 1 -2. 1 -2 is -1 यानी -1. अब ये तीन एलिमेंट जो है, ये तीन कोफैक्टर जो है, ये 2 का कोफैक्टर 3, -1 का कोफैक्टर 1, 1 का कोफैक्टर -1. ओके. नाउ कल का डिस्कशन अगर आपको याद होगा तो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इस कोफैक्टर किसी एक रो के सब ऐड करो तो आंसर कितना आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चेक करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आया हुआ है, चेक करना है, क्रॉस चेक अपने लिए. तो ये हो गया 2, उधर का 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1. कितना आता है देखो? 6 -1 -1 एंड 4. डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कल की प्रॉपर्टी याद है आपको? क्या प्रॉपर्टी थी? A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कल का ये डिस्कशन अपना याद होगा आपको. तो नाउ वी विल गो टू द -1 का कोफैक्टर. ये कौन से रो में है? सेकंड रो में है. कौन से कॉलम में? फर्स्ट. इसलिए A21. A21 यानी -1 to the power 2 plus 1 of M21. M यानी डायल M फॉर मर्डर. सो ये हो गया -1 का क्यूब ऑफ 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 -1 2. ओके, -1 1 -1 2. -1 का क्यूब यानी -1. दिस इज -2 + 1. -2 + 1 is 1. क्योंकि -1 multiplied by -1 answer is 1. Now A22 cofactor. -1 to the power 2 plus 2 of M22. A22 is equal to -1 to the power 4 of determinant. कौन सा डिटर्मिनेंट? डायल M फॉर मर्डर. किसका मर्डर? सेकंड रो सेकंड कॉलम. क्या दिख रहा है आपको? 2 1 1 2. ओके. सेकंड रो सेकंड कॉलम
सो क्या दिख रहा है आपने को, देखो A22 2 1 1 2, दिस इज नथिंग बट -1 टू द पावर 4 इज +1 4 -1 कितना हो गया 3। अभी A23 सेकंड यानी -1 टू द पावर 2 + 3 ऑफ M23, therefore A23 is equal to -1 to the power 2 + 3 यानी 5 ऑफ M23। सेकंड रो गया, थर्ड कॉलम गया, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1, so -1 to the power 5 is -1 in bracket -2 + 1 AD - BC -2 + 1, so ये हो गया -2 + 1 यानी -1 माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। ये तीन हो गए। आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते देख सकते हो, दिस इंटू दिस -1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1 कितना आ गया 6 - 4 कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये भी करेक्ट है, यानी कल की प्रॉपर्टी प्रूव करते जा रहे हैं अपन धीरे धीरे। सॉरी, और एक क्रॉस चेक भी है कि अपने कोफैक्टर्स करेक्ट आ रहे हैं, क्रॉस चेक भी है। नाउ A31 is equal to -1 to the power 3 + 1 of M31 minus A31 is equal to -1 to the power 4 of M31, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा -1 1 2 -1 -1 1 2 -1 डिटरमिनेंट, -1 to the power 4 is 1, ये हो गया 1 1 - 2, आंसर इज -1। A32 -1 to the power 3 + 2 of M32, therefore A32 is equal to -1 to the power 5 of M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 2 - 1 -1 हो गया, तो ये आ गया 2 1 -1 -1, so this is -1 to the power 5 is -1 -2 + 1 again -1 into -1 is 1, ये भी हो गया। A33 -1 टू फार्मूला बोलो मेरे साथ, A33 is equal to -1 to the power 3 + 3 of M33, बिल्कुल करेक्ट है। -1 to the power 6 of M33 क्या है, डायल एम फॉर मर्डर, किसका मर्डर, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, वेरी गुड, थर्ड रो थर्ड कॉलम को मर्डर किया, क्या दिख रहा 2 - 1 1 2 2 - 1, ओके, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, सो ये हो गया 1 इन ब्रैकेट 4 - 1, द आंसर इज 3, A33 आ गया 3। इसको भी क्रॉस चेक करके देखो, -1 + 6 - 2 4 करेक्ट है। सो अब अपन ने पहले क्या करते थे, कोफैक्टर अगर मैट्रिक्स लिखना है, केयरफुल रहो, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो पहले 3 एलिमेंट यानी पहली रो होती थी 3 1 -1, कब AIJ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, याद है आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स में पहले 3 एलिमेंट यानी पहली रो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है तो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, यानी कर्र कट कर दिया, यानी चोरी कर दिया बाजू वाले के घर में, कर्र कट, याद है आपको, तिजोरी खुल गई, कर्र कट, एडजॉइंट यानी डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी जो पहली रो थी वो क्या हो जाएगी, पहला कॉलम। तो व्हेन यू डायरेक्टली राइट एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट 3 एलिमेंट should constitute the first column, इसीलिए पहला कॉलम 3 1 -1 adjoint में, next 3 elements should constitute the second column 1 3 1 1 3 1, third तो last 3 elements should constitute the third column -1 1 3, इसलिए इससे 3 ब्रैकेट डाल के एग्जाम में भी आदत डाल दो। पहला कॉलम को एडजॉइंट में, पहला कॉलम 3 1 -1 1 3 1 सेकंड कॉलम -1 1 3 थर्ड कॉलम, ये हो गया एडजॉइंट। अब बचा क्या है, डिटरमिनेंट। आई डू नॉट नो व्हाई किताब वाले बाद में निकालते हैं, एक्चुअली डिटरमिनेंट तो चाहिए रहता है इनवर्स में, तो डिटरमिनेंट तो पहले चेक करना चाहिए, नहीं तो पता चला सब छुड़ाया और बाद में पता चला कि ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स था, इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं होता। अननेसेसरी 15 मिनट दुनिया के अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन
15 मिनट्स अपने लॉस हो जाएगी। तो पहला क्या करना चाहिए, डिटरमिनेंट है, लेकिन किताब में ऐसा है तो मैं किताब से बाहर जाऊंगा नहीं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 that is equal to 2 in bracket 4 -1 plus 1 in bracket -2 plus 1 plus 1 in bracket 1 -2. So this is 3 to the 6, ये -1 into 1 -1, ये 1 into -1 -1, 6 minus 2 is 4. This is the adjoint of determinant of A. अपने को क्या चाहिए, इनवर्स। What is the formula for inverse? बोलो मेरे साथ, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Very good, 1 upon determinant of A into adjoint of A. So A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. And 1/4 into 3, 1 minus 1, 1 3 1 minus 1 1 3. That's all. If capital A is equal to 1 2 3 4, verify that technical property 3. A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. I repeat, A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. अपने को प्रूव करना है। Now A is equal to 1 2 3 4 है, तो इसका adjoint फाइंड करना है ना, कोफैक्टर्स फाइंड करना। A11 यानी -1 to the power 1 plus 1 of M11, M11 यानी M for murder। किसका मर्डर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन, 4। तो वैसे भी 1 का कोफैक्टर 4 आता है, ऐसा आता, 4 का 1 आता। हाँ, A11 हो गया -1 to the power 1 plus 1 of 4, आंसर इज 4। A12 फर्स्ट रो ये गया, क्या बचा 3, तो -1 to the power 2 plus 1, -1 to the power 1 plus 2 of 3, ये देखो, राइट। सो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो गई सेकंड कॉलम गया, कौन दिख रहा, 3, -1 to the power 1 plus 2 of M12, M12 यानी 3, आंसर इज -3। नाउ A21 कोफैक्टर सेकंड रो यानी -1 to the power 2 plus 1 of M21। आई रिपीट, A21 यानी कौन, -1 to the power 2 plus 1 of M21। अब -1 to the power 2 plus 1 हो गया, और M21 किसका मर्डर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है आपको, 2, -1 का क्यूब यानी -1, -1 into 2 यानी -2 हो गया। अब A22 -1 to the power 2 plus 2 of M22, M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, क्या दिख रहा है आपको, 1, -1 to the power 4 is 1, 1 into 1 is 1 हो गया। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता तो यहाँ 4 लिखता है या -3 लिखता, पहली रो लिखता, पहले दो एलिमेंट, लेकिन एडजॉइंट अगर लिखा तो कर्र कट यानी 4 -3 यहाँ पे आएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए यानी A11 और A12 जो यहाँ था यहाँ पे आएगा, A12 A21 एंड A22 सेकंड रो विल कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड कॉलम। तो ये हो गया 4 -3 यहाँ पे, -21 यहाँ पे। ये क्लियर हो, कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मली A11 और A12 यहाँ पे आता है, A21 A22 यहाँ पे आते हैं, काय में, कोफैक्टर मैट्रिक्स में। लेकिन एडजॉइंट यानी बाजू वाले घर में चोरी सक्सेसफुल हो गई, यानी कर्र कट्ट हो गया, यानी पहली रो विल बिकम पहला कॉलम। इसीलिए A11 और A12 जो यहाँ था वो यहाँ पे आएगा, A21 A22 यहाँ रहते तो A21 और A22 यहाँ पे आएंगे, पहली रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम। तो पहले दो एलिमेंट यानी पहला कॉलम 4 -3 -21 हो गया, निकाल लिया। अब एक आधी गलती इसमें हो सकती है, तब आपको याद करो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का अपना टेक्निक, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। हो गया क्लियर, 1 2 का 4 4 2 का 1, यानी यहाँ देखो भैया 1 2 का 4 4 2 का 1 ऐसा आरोप लिखा, यानी 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, देखो है 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया, 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया। माय नेम इज लखन। लखन कौन था, इंस्पेक्टर था कि चोर था, चोर था। और चोरी करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ निगेटिव कैरेक्टर। सो निगेटिव है, इसलिए क्या करो,
यहाँ पे 3 है तो लिखो -3, यहाँ 2 है तो -2। तो अपन ने जो एडजॉइंट निकाला बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके नीचे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देंगे तो इनवर्स मिल जाता अपने को, दैट्स ऑल। सो एडजॉइंट ऑफ ए यानी 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया। माय नेम इज लखन यानी -3 -2, लखन यानी निगेटिव कैरेक्टर, तो दोनों को माइनस लगाओ, -3 -2 करेक्ट है। अब क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन करना अपने को। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 4 -2 -3 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 4 -6 यानी -2, A1 एलिमेंट। पहली रो पहला कॉलम 4 -6। अब पहली रो सेकंड कॉलम में A12 एलिमेंट यहाँ पे आएगा -2 + 2 0। क्लियर? नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 -12 0 -6 + 4 -2, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे 4 -2 -3 1, ये हो गया 1 2 3 4। मल्टीप्लाई किया तो पहली रो से पहला कॉलम 4 -6 यहाँ पे आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 8 -8 नीचे आना पड़ता है, 8 -8 ये हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे आ गया, यानी यहाँ भी नीचे आना, -3 + 3 -3 + 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएंगे -6 + 4 -6 + 4, तो ये हो गया -2 0 0 -2। एनी डाउट? इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई विल गो फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई रिपीट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। कंफ्यूजन अब निकलेगा आपका, ये है डिटरमिनेंट यानी ये वैल्यू, और ये है आई यानी मैट्रिक्स 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट वी कैन सॉल्व, मैट्रिक्स में कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 4 -6 यानी कितना हो गया -2, और ये हो गया मैट्रिक्स आई 1 0 0 1। अभी किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सारे रो सारे कॉलम्स को होता है, अनलाइक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिटरमिनेंट में, और मैट्रिसेस में हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के। तो ये होगा -2 × 1 -2, -2 × 0 0 0 -2, -2 0 0 -2, इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 2 and 3 we get a into adjoint of a, इक्वेशन 1 सेम है, is equal to adjoint of a into a सेम है, -2 0 0 -2 is equal to determinant of a into I सेम है, -2 0 0 -2, they are all equal। यानी नई प्रॉपर्टी हो गई, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a multiplied by I। That's all my friends। Exercise 2.2, exercise 2.2 5 का 4th, find the inverse of the following matrices by the adjoint method। adjoint यानी कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है। मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, दिस इज द मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट ऑलवेज फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 1 इन ब्रैकेट 10 - 0 AD - BC, यहाँ +2 है तो -2। क्लियर हो गया आपको? +2 की जगह -2 इन ब्रैकेट 0 - 0 प्लस 3 इन ब्रैकेट 0 - 2, 3 इन ब्रैकेट 0 - 0 प्लस 3 इन ब्रैकेट AD - BC 0 - 0। तो ये दोनों 0 आ गए तो आंसर आएगा 1 × 10, यानी कितना आ गया 10 इज द डिटरमिनेंट, यानी इनवर्स में ए इनवर्स में 1/10 आंसर आने वाला है, और बाद में एडजॉइंट का मेथड आएगा।
अब एक एक कोफैक्टर्स निकालना चालू करते हैं। कैपिटल A11 यानी वन एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करूंगा, वन एलिमेंट का कोफैक्टर। कैपिटल A11 फॉर्मूला -1 to the power 1 plus 1 of M11, -1 to the power 1 plus 1 of M11. How much is -1 to the power 1 plus 1? -1 का स्क्वायर। M11 यानी डायल M फॉर मर्डर, डिच क्या एंड डिच क्या, किसका मर्डर? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब क्लासिक अल्फ्रेड हिचकॉक बनेंगे अपन भी। पहली रो पहला कॉलम गया, क्या दिख रहा है आपको डिटरमिनेंट अभी? 2405, 2405। ना -1 का स्क्वायर इज 1, इसकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 0, आंसर इज 10। डिटरमिनेंट 2/2 AD माइनस BC, 10 माइनस 0। नाउ आई गो टू A12 कोफैक्टर। A12 का फॉर्मूला है -1 to the power 1 plus 2 of M12, -1 to the power 1 plus 2 of M12। 1 plus 2 is 3, तो हो गया -1 का क्यूब। M12, M is डायल M फॉर मर्डर, किसका मर्डर? पहली रो। और किसका मर्डर? सेकंड कॉलम। पहली रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 0405, 0405, पहली रो पहले सेकंड कॉलम का मर्डर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब -1 का क्यूब यानी -1, बट 5 into 0 is 0, -0 into 4 is 0, 0 minus 0 में +1 -1 का फर्क पड़ता नहीं है, आंसर इज 0। ये है 2 का कोफैक्टर 0 आया, 1 का कोफैक्टर 10 आया था। अब A13 फॉर्मूला -1 to the power 1 plus 3 of M13 यानी -1 to the power 4 ऑफ फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, 0 2 0 0, 0 2 0 0, अगेन 0 माइनस 0, आंसर इज 0। ना अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, आई रिपीट, अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ लिखना है तो पहली रो विल बिकम 10 0 0। फर्क देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन वही आपको अगर एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ A, तो पहली रो का कर्रा कट्टा हो गया, यानी क्या का 10 0 0। तो अपन ने अभी धीरे धीरे कोफैक्टर मैट्रिक्स को याद करना शुरू किया। डायरेक्टली एडजॉइंट लिखेंगे तो एडजॉइंट में कर्रा कट्टा यानी पहले 3 एलिमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट कॉलम इन एडजॉइंट ऑफ A, 10 0 0। आई होप everybody is clear now in this concept, okay? Now ये आ गया 10 0 0, A21 -1 to the power 2 plus 1 of M21, -1 का क्यूब, M21 किसका मर्डर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आहा बढ़िया, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा? 2305, देखो 2305, देखो, ओके? एनी डाउट? ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो अभी 2305, 23 दिख रहा है देखो, 2305। ये आ गया -1 इन ब्रैकेट 10 माइनस 0, बिकॉज -1 का क्यूब इज -1, इसलिए -1 into 10 is -10, ये एलिमेंट हो गया। Now A22 -1 to the power 2 plus 2 of M22, -1 to the power 4 ऑफ, अब किसका मर्डर? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। क्या दिख रहा है आपको? 1305, देखो 1305, यानी हो गया 5 minus 0, आंसर इज 5। Now A23 -1 to the power 2 plus 3 of M23, M23 यानी डायल M फॉर मर्डर, किसका मर्डर? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का मर्डर, 1 2 0 0, 1 2 0 0। ये आता है 0 माइनस 0, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। सेकंड रो फिनिश। नाउ विल गो टू द थर्ड रो। A31 फॉर्मूला है A31 का, बोलो मेरे साथ, -1 to the power 3 plus 1 of M31, वेरी गुड। -1 to the power 3 plus 1 of M31, -1 to the power 4 of M31, किसका मर्डर? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। तो ये तो कोई यहाँ लिखना है, थर्ड रो
और फर्स्ट कॉलम ये देखो मर्डर हो गया। फर्स्ट थर्ड रो गई A31 में, थर्ड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया 2 3 2 4। देखो 2 3 2 4 यानी 8 minus 6 आंसर इज +2। देन A32 फॉर्मूला है -1 to the power 3 + 2 of M32 -1 to the power 5 of। अब किसका मर्डर? M32 यानी डायल M फॉर मर्डर, M है तो मर्डर, किसका मर्डर? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो गई, सेकंड कॉलम गया। क्या दिख रहा है? 1304। देखो 1304 1304 दिख रहा है रेको, अभी वीडियो में दिख रहा है रेको 1304। ये हो गया 1304 यानी 4 - 0 और -1 बाहर का यानी आंसर आएगा -4। सो होगा -1 इन ब्रैकेट 4 - 0। So answer is -4. Now A33 -1 to the power 3 + 3 of M33 -1 to the power 6। अब M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को टपकाया। ये देखो ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम का मर्डर किया अपन ने। क्या दिख रहा? 1202 थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या दिख रहा? 1202 1202 आंसर इज -1 to the power 6 यानी +1। ये हो गया 2 - 0 आंसर इज 2। तो पहले तीन एलिमेंट एडजॉइंट में पहले तीन एलिमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट कॉलम, इसलिए 10 0 0। नेक्स्ट थ्री एलिमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड कॉलम -10 5 0। लास्ट थ्री कोफैक्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड कॉलम, इसलिए 2 - 4 2 - 4 2। एंड फॉर्मूला आपने को अच्छे से पता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी 1/10 इंटू 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2 is the answer and is the correct answer, but answer given in the textbook is wrong. The answer given in the textbook is certainly wrong. इसके ऊपर ध्यान दो, सभी लोग नोट करके रखो। और आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग। अब होता क्या है, आंसर टेक्स्ट बुक का रॉन्ग रहा तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा स्टूडेंट्स का हिल जाता है। उनको लगता है शायद मेरी गलती है, किताब वाले कैसे रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन किताब में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर आंसर टैली नहीं हुआ, उन्होंने यहाँ 1/-10 लिया हुआ था, तो चेक करो -3 बाहर निकाला क्या, लेकिन उनकी गलती क्या है, यहाँ 0 2 है, 2 तो आ ही नहीं सकता। 5 अगर है तो 2 आ ही नहीं सकता। हाँ प्लस का माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 आ ही नहीं सकता है। आंसर इन द बुक टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। अपन ने जो छुड़ाया वो बिल्कुल करेक्ट है, 1/10 इंटू दिस मैट्रिक्स। ओके, दैट्स ऑल माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स।